अगर था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विधा जो आदिकाल से संबंधित है। लास्ट लेक्चर भी उसी से संबंधित था, नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय, उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में जो नाथ साहित्य है उसकी विशेषताओं को, उनकी भूमिकाओं को, या उनके जो जो भी उनके संदर्भ में साहित्य में बातें हुई हैं, किस तरीके से नाथों के बारे में बात हुई है, हिंदी साहित्य में कौन से साहित्यकार ने किस नाथ के बारे में क्या बात की है, वो लिखा था। आज हम इन डिटेल नौ नाथों के बारे में जानकारी लेंगे कि जो हिंदी साहित्य में हमारे नाथ साहित्य है उसमें जो जितने भी नाथ हैं एक से लेकर नौ तक के, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, विचार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया ही था कि नौ नाथों के बारे में हिंदी साहित्य में हमें कितने जानकारी दी थी। देखो मैंने पिछली क्लास में 3 बताए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कितने मानते हैं, 137। टोटल कितने नाथ हैं, 130। ज्ञानेश्वरी ने कितने माने थे, 6। और हमें नौ नाथों के बारे में जानकारी किसने दी थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में हम टोटल कितने हैं, 9 नाथों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, आदिनाथ। ठीक है, जो इस नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक या इष्ट देव माने जाते भगवान शिव को इन्होंने क्या कहा है, पहला नाथ या आदिनाथ, प्रारंभिक नाथ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ईस्ट जिसकी उपासना सभी नाथों ने की है। उसके बाद है मत्स्येंद्र नाथ। मेरी क्लासेस सारी ही क्या है, अभी तक जितनी भी हमने चलाई हैं इन डिटेल लिखवा रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव लिखवा रही हूँ। बहुत जल्द हम इसके ऊपर एक लेक्चर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का भी बनाएंगे। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करना बच्चों को ज्ञान देना नहीं। अगर हमने कोई पेपर तैयार करना है, डेली अगर मैं 20 लेक्चर यहाँ एमसीक्यूज के लेके आ जाऊं, अब ये कौन गारंटी लेगा कि वो एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। बट अगर हम इन डिटेल या डिस्क्रिप्टिव उस एग्जाम से रिलेटेड वो सिलेबस डिस्क्रिप्टिव पढ़कर जाएंगे, बिल्कुल ग्रास रूट रियलिटीज को पढ़ के जाएंगे, तो वहां कोई भी अगर आपके पास सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो इन डिटेल, ठीक है, और हम कहेंगे पूरा विवेचनात्मक ढंग से बनाए हुए मेरे लेक्चर हैं। ठीक है, तो तीसरे क्या है, गोरखनाथ। इनको मोस्ट किताबों में इनको प्रवर्तक माना गया है, जिसने सबसे ज्यादा नाथ साहित्य का प्रचार विकास, जिसके कारण नाथ साहित्य को प्रसिद्धि मिली। ऐसा नाथ जिसने इस साहित्य को, इस धर्म को पूरा एक स्वरूप तैयार करके दिया। उसके बाद क्या है, चौथे है हमारे पास गोरखनाथ के बाद चरपटनाथ। चरपटनाथ, पांचवें चौरंगीनाथ। चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, 6 में गहनीनाथ। गहनीनाथ भी लिखा होता है किसी किसी किताब में। जालंधर नाथ, जालंधर नाथ, आठवां जालंधर नाथ के नाम गोपीचंद नाथ और भरत। गोपीचंद और 9 में भरत। ठीक है, तो 9 नाथों के बारे में, आदिनाथ भगवान शिव, उसके बाद है मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ,
गैरीनाथ, जालंधर नाथ, गोपीचंद नाथ और भर्तहरि। ठीक है, ये 9 नाथ जिनके बारे में हमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या है बताया है, उनको आज की क्लास में हम कौन से ग्रंथ लिखे उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम क्या है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आदिनाथ के बारे में लिखेंगे, केवल इतना ही लिखा जाएगा इसमें कि भगवान शिव को इन्होंने आदिनाथ, पहला गुरु, पहला नाथ, अपना ईश जिसकी आराधना सभी नाथों ने की, प्रारंभिक नाथ, आप कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा है मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ जी के गुरु। ठीक है, जो जिनसे गुरु गोरखनाथ जी ने शिक्षा ली थी। मत्स्येंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ जी के, इनका समय 8वीं से 9वीं शताब्दी माना गया है। 8वीं से 9वीं सदी माना गया है। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, और इनके गुरु कौन थे? आदिनाथ शिव। कोल संप्रदाय इन्होंने अपना चलाया था। अगर इनके खुद के संप्रदाय की बात की करें तो नाथ संप्रदाय नहीं, इनके अपने संप्रदाय का नाम क्या है? कोल संप्रदाय। ठीक है, कोल संप्रदाय के प्रवर्तक। अन्य नाम लिखो इनके, मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम जिन और नामों से इनको जाना जाता है। पहला है मीननाथ, मीननाथ, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, मच्छन शन मच्छन पाद, ये माँ है। ठीक है, मच्छन पाद और मीन पाद। ये इनके अन्य नाम है मीननाथ, मच्छंद्रनाथ, मच्छनपाद और मीनपाद। ठीक है, एक इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाम है बोधि स्तव, बोधि स्तव अवलोकी, अवलोकित स्वर, ये पूरा नाम है इनका, प्रसिद्ध नाम बोधिस्तव अवलोकित, अवलोकित स्वर, अवलोकित स्वर के स्वर। ठीक है, उसके बाद है अगर इनका बिल्कुल वार्षिक नाम पूछा जाए भी मत्स्येंद्र नाथ का, देखो ये तो जब नाथ संप्रदाय में गुरु बन गए, नाथ दीक्षा से इन्होंने अपने आप को परिपूर्ण कर लिया, फिर इनका नाम पड़ा होगा मत्स्येंद्र नाथ। वैसे इनका मूल नाम क्या है? विष्णु स्वामी या विष्णु शर्मा, सॉरी, मूल नाम है इनका विष्णु शर्मा, वास्तविक नाम विष्णु शर्मा। ठीक है, वास्तविक नाम है इनका विष्णु शर्मा। उसके बाद है इनके ग्रंथों के बारे में, इन्होंने संस्कृत में एक रचना लिखी जिसका नाम है कोल ज्ञान निर्णय, क्योंकि कोल संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो कोल ज्ञान निर्णय, कोल ज्ञान निर्णय 1934 ईस्वी कलकत्ता में संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
गोल ज्ञान निर्णय 1934 में, मान लो इसका संपादन हुआ होगा 1934 में, गुणवत्ता संस्कृत सिंध। उसके बाद इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। प्रबोध चंद्र बागची। नेक्स्ट है थर्ड गुरु हमारे गुरु गोरखनाथ। ठीक है, तो इसका इसका जो मेन नाम है विष्णु स्वामी। उसके बाद ये जितने भी हैं इनको अपनी अपनी प्रसिद्धि के साथ नाम दिए गए हैं, मीननाथ, मचंद्रपाद या मीनपाद। ठीक है, प्रसिद्धि का नाम इसका ये था। गोल ज्ञान निर्णय, इसने अपना खुद का एक ग्रंथ लिखा और कोली संप्रदाय का क्या है ये प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद है नाथ संप्रदाय में जो आगे हम कहेंगे मुख्य तौर पर जिनको प्रवर्तक माना जाता है गोरखनाथ। गोरखनाथ जी, ठीक है, इनके लिए एक मुख्य हम कहेंगे कथन माना जाता है गोरख जाग्यो जोग भक्ति भाग्यो भोग। इसको आपने पूरा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, गोरख जाग्यो जोग भाग्यो भक्ति भोग। भक्ति भक्ति भाग्यो भोग। ठीक है, कहते गोरखनाथ जब आए उन्होंने क्या जगाया? जोग। आप इसको जब लिख लो, तप लिख लो, योग लिख लो। नाथों ने कौन सा योग चलाया? तो हठ योग या अष्ट योग वाला। ठीक है, कहते गोरखनाथ ने ही जगाया लोगों के अंदर योग। योग मतलब साधना, अध्यात्म, ईश्वर की तपस्या। हठ योग लिख लो, कुछ भी लिख लो, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, जो भी है अध्यात्म इन्होंने क्या है जलाया। तो गोरखनाथ के आने से जाग्यो भक्ति, जोग और भक्ति और क्या भाग गया वो। अब हमने जितने भी मकार पढ़े हैं सिद्धों से संबंधित वो क्या थे? भोग की अवस्थाएं, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, या हम कहेंगे जो भी वो अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए मकारों का प्रयोग करते थे उनको क्या है वो। क्यों कहते हैं गोरखनाथ ऐसे आए जिन्होंने अपनी विशेषताएं ऐसी रखी, अपनी शिक्षाएं ऐसी रखी, उन्होंने ज्ञान पर, योग पर, अध्यात्म पर जोर दिया, ना कि क्या है सिद्धों द्वारा दी गई मकारों या भोग अवस्थाओं पर। ठीक है, तो गोरख जाग्यो जोग भक्ति भाग्यो भोग। नेक्स्ट है इन्होंने सिद्धों की भोग प्रधान, इन्होंने सिद्धों के भोग प्रधान योग का विरोध किया। इन्होंने सिद्धों की भोग प्रधान योग का विरोध किया। नेक्स्ट है गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में या इनका समय क्या रहा। ठीक है, वो ही सेम रहेगा जो नाथ संप्रदाय के लिए हमने लिखा था। रघुशंकर प्रत्यायन के द्वारा क्या है 845 ईस्वी, आठ सौ पैंतालीस ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी या 9वीं शती। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा
एवं राम कुमार वर्मा के द्वारा 13वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा 13वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने क्या कहा है? 11वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने कहा है 11वीं शताब्दी। और अगर सर्वमान्य तौर पर हम कहें सबका जहां क्या है, तो क्या है? 13वीं शताब्दी। सर्वमान्य मत से 13वीं शताब्दी। 845 राहुल संकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा भी 13वीं शताब्दी। और डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल क्या कह रहे हैं? 11वीं शताब्दी। और संपूर्ण रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गोरखनाथ जी के समय काल के बारे में बताओ, या किस समय उस धर्म का प्रचलन था, गुरु के तौर पर उनका उत्थान हुआ, तो वो हम कहेंगे 13वीं शताब्दी। सॉरी, ठीक है, 13वीं शताब्दी सर्वमान्य मत है। इसके बाद है गोरखनाथ जी के अन्य नाम। कौन कौन से नामों से यह जाने जाते हैं? गोरक्ष, गोरक्षनाथ, गोरक्षनाथ, गोरक्षपा। मैंने बोला था ना, सिद्धों से कन्वर्ट हुए हैं ये ना, तो गोरक्षपा आ गया पा। ठीक है, गोरक्षनाथ, गोरक्षपा। नेक्स्ट टाइम के ग्रंथ। हेलो, ਤੁਸੀਂ इंस्टीट्यूट के बाहर ही पढ़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आगे। ठीक। हेलो, ये ना बात खड़ी है वो मतलब। हाँ जी, इनके ग्रंथों के बारे में जानकारी कहते अब तक गोरखनाथ के 40 ग्रंथ उपलब्ध हैं। उपलब्ध कह सकते हैं, 40 ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी है। ठीक है, 40 ग्रंथों के बारे में हमें टोटल, अगर इनके ग्रंथ अगर टोटल पूछ लिए जाएं तो 40 है। और अगर हम कहें उपलब्ध कितने हैं, कितने हमने आज तक देखे हैं साहित्यकारों, इतिहासकारों, आलोचकों ने कितनों पे स्टडी की है, वो केवल 14 है। तो 40 के बारे में हमें जानकारी देने वाले इंसान कौन थे? मिश्र बंधु। ठीक है, 40 के बारे में अगर किसी ने बात की है कि गुरु गोरखनाथ जी के कितने ग्रंथ हैं, 40 के बारे में हमें जानकारी देने वाले मिश्र बंधु। उन्होंने ही इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक माना। आप लिखोगे हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को मानते हैं कौन? मिश्र बंधु। ठीक है, और इनके जो साहित्य हैं उनको 40 की जो रूपरेखा बताने वाले मिश्र बंधु। 14 के बारे में कितने बात की है? देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गई, 40 और 14। उपलब्ध, ये है उपलब्ध जिनके बारे में प्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है, और 40 है, 40 है जो कहते हैं माने जाते हैं, मिश्र बंधुओं द्वारा 40 के करीब माने जाते हैं। पीताम्बर बर्थवाल ने क्या कहा है? 14 ही ग्रंथ इनके क्या है? इनके द्वारा रचित है, प्रमाणित। केवल 14 रचनाएं ही इनके द्वारा रचित है। बर्थवाल, पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल 14 को मानते हैं। आगे लिखो, इसको याद कर लेना कि हिंदी के प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने इनकी रचनाओं का
डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने इनकी रचनाओं का संकलन किया। इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? गोरखवाणी। आसान है, गोरखनाथ के नाम पर ही है और याद भी रह जाएगा। संकलन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से संकलन किया। गोरखवाणी के अगर रचयिता पूछ ले जाए तो कौन है? गोरखनाथ जी। ठीक है, संकलन कब हुआ? 1942 में डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने संकलन किया। 1942 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में। अब हम इनकी 14 रचनाओं के बारे में लिखेंगे, जो इनकी 14 रचनाएं हैं। पहला है पद्य। 14 रचनाओं के बारे में लिखेंगे पद्य। लिख लिया रजितना? नेक्स्ट है दूसरा शब्द। किसी किसी किताब में आपको शब्दी भी लिखा मिलेगा। शब्द को शब्दी, स से, स ब द को बड़ी की मात्रा। पद्य, शब्द या शब्दी। तीसरा शिष्य दर्शन या शिष्या दर्शन। शिष्या दर्शन या शिष्य दर्शन। शिष्य दर्शन या शिष्य दर्शन। ठीक है। चौथा प्राण संकली। प्राण संकली। पांचवा निर्भय बोध। निर्भय बोध। फिर है आत्मबोध। निर्भय बोध, आत्मबोध। नेक्स्ट अभ्य मात्रा योग। अभ्य मात्रा योग। देखिए रजितना। नेक्स्ट है अभ्य मात्रा योग के बाद 15 तिथि। 15 तिथि। नेक्स्ट सप्तवार। 15 तिथि सप्तवार। 10वां है मच्छिंदर गोरख बोध। मच्छिंदर गोरख बोध। यहाँ पर इसने अपने गुरु को कुछ प्रश्न किए थे। प्रश्नों के द्वारा अपने ही गुरु मच्छिंदर नाथ को किन्हीं बातों का बोध करवाया था, तो मच्छिंदर गोरख बोध। नेक्स्ट रोमावली। रोमावली। रोमावली के बाद है ज्ञान तिलक। ज्ञान तिलक। ज्ञान चौतीसा एंड लास्ट है पंचमात्रा। देखो काउंट करो, हो गए 14। ठीक है, ये थे गोरखनाथ जी के प्रमाणिक, या हम कह सकते हैं जो डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल के द्वारा माने गए हैं, कि उनके द्वारा संकलित है, उनके द्वारा लिखे गए। अब इनके बाद आएगी इनकी अन्य जो रचनाएं, जो इन 14 के बाद रखे जाते हैं। पहली है गोरखनाथ की वाणी। ये भी इनकी रचनाएं हैं, पर बाद में दूसरे लोगों द्वारा संकलित किया गया। ठीक है, तो गोरखनाथ की वाणी, गोरखनाथ की 17 कला, गोरखनाथ की 17 कला। गोरखनाथ गणेश थर्ड है गोरख गणेश गोष्ठी।
गोरख गणेश गोष्ठी। नेक्स्ट है महादेव गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद। लास्ट दत्त गोरख संवाद। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि गोरखनाथ की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ठीक है, वैसे तो हम कहेंगे 40 है, ठीक है, हमें जो है मिश्र बंधुओं द्वारा बताया गया 40 है, बर्थवाल द्वारा कहते हैं प्रमाणिक 14 है, ठीक है, जो उनके द्वारा मानी गई भी हाँ ये लिखी गई है। अब इन सभी से कहते हैं सबसे प्रसिद्ध बताओ, तो सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी शब्द। किसी किताब में आपको शब्दी भी लिखा मिल सकता है, शब्दी लिखा मिल सकता है, या शब्द या स से शब्द कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? शब्द। अपने गुरु को किसमें बोध करवाया था? मच्छिंद्र गोरख बोध, है तो नाम से ही पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट लिखो, देखो 2 नोट इससे जितना अभी तक एक पर्चा हमने अभी तक लिखा है, इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि मिश्र बंधुओं ने इनको प्रथम गद्य का लेखक बताया था। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इनकी 28 पुस्तकों का उल्लेख है। नोट लिखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इनकी 28 पुस्तकों का उल्लेख है। नेक्स्ट है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ। गोरखनाथ जी के संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ, पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। फिर है विवेक मार्तंड, मार्तंड। थर्ड शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र। चौथा निरंजन पुराण, निरंजन पुराण। पांचवा वैराट, विराट पुराण या विराट पुराण, ठीक है। छठवा गोरक्ष शतक, गोरक्ष शतक। नेक्स्ट योग सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति। नेक्स्ट योग चिंतामणि, योग चिंतामणि, ठीक है। ये सभी ग्रंथ है जो गोरखनाथ के संस्कृत भाषा से संबंधित है। योग चिंतामणि। नेक्स्ट है दो तीन बातें गुरु गोरखनाथ जी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। पहला, इन्होंने योग चलाए थे हठ योग या छठ चक्रों वाला योग। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 मार्ग बताए, हठ योग या उसको छठ चक्रों वाला। हठ योग का मैं अर्थ आपको लिखवा चुकी हूँ। छठ चक्रों वाला योग लिखेंगे जहां हठ योगी साधना द्वारा, जहां हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके, शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है, शून्य में समाधि लगाता है, वही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार करता है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए सिद्धों की गोरखनाथ की भाषा के बारे में कौन सी भाषा उपयोग की है? सिद्धों का विकसित रूप। आप लिखो सिद्धों की भाषा का विकसित रूप। वैसे तो देखो, अगर भाषात्मक उसमें पूछे विकास के तौर पे, तो दोनों में ही अपभ्रंश आएगी, सिद्धों में भी और नाथों में भी। तो अपभ्रंश विकसित भाषा हम इसको प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल की एक कोटेशन लिखेंगे गोरखनाथ जी के ऊपर। आचार्य शुक्ल बोलते हैं, गोरखनाथ ने नाथ पंथ का, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है इसको, गोरखनाथ ने नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है, बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। मतलब सिद्धों में भी आते हैं, बट इन्होंने अपनी शिक्षाओं से वहां से स्थान नाथ पंथ की ओर लेके गई। ठीक है, तो 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है चरपटनाथ। मूल नाम है इसका चरकानंद। चरकानंद जाति से ब्राह्मण थे, चरकानंद। अन्य नाम चरपटिया, चरपटनाथ। इन्हें आत्मा का योगी कहा गया। किस नाम से या किस चीज से इनकी विख्याति या प्रसिद्धि हुई? इनको आत्मा का योगी कहा गया। आत्मा का योगी कहा गया। आत्मा का योगी, वेशधारी योगी। हाँ जी, वेशधारी योगी। ठीक है, यह चंबा रियासत के राज परिवार से संबंध रखते थे। यह चंबा रियासत के राज परिवार से संबंध रखते थे। नेक्स्ट टाइम के ग्रंथ का नाम, जो इन्होंने ग्रंथ लिखे, चरपट शतक, चरपट शतक, चरपट रसायन, चरपट रसायन, चरपट सब्दी और चरपट मंजरी। चरपट लिख के शतक, रसायन, सब्दी और मंजरी। नेक्स्ट है चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ इनका मूल नाम है पूरणमल या पूरण भगत। पूरणमल या पूरण भगत। इनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ जी के गुरु भाई थे।
जिसका वर्णन उन्होंने प्राण संकली में किया है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ प्राण संकली में इसका वर्णन किया है। एक चौरंगी नाथ मेरा गुरु भाई है, मतलब जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली, चौरंगी नाथ ने भी वहीं से शिक्षा ली। इनके ग्रंथों का नाम है प्राण संकली। यह ग्रंथ इन्होंने गोरखनाथ जी के साथ मिलकर लिखा था। प्राण संकली गोरखनाथ जी के साथ मिलकर लिखा था। उसके बाद श्री नाथाष्टक, श्री नाथाष्टक, श्री नाथाष्टक। नेक्स्ट है गहनीनाथ। गहनीनाथ या गैणीनाथ या गहनीनाथ, तीनों नाम सही है। गहनीनाथ, गैणीनाथ और गैणीनाथ, ठीक है। रचनाओं में इन्होंने, ये ऐसे एक हम कहेंगे नाथ हैं जिन्होंने कृष्ण उपासना या कृष्ण के संबंधित भक्ति गीत गाए। ठीक है, मैं बोल रही थी गहनीनाथ, गैणीनाथ या गहनी। तीनों ही तरीकों से अगर कहीं किसी भी किताब में लिखा हो बात सेम है। ये कृष्ण भक्त कवि था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इनको। रचनाओं में कृष्ण भक्ति की प्रधानता है। शिक्षा ली थी इन्होंने संत ज्ञानेश्वर से, संत ज्ञानेश्वर के पितामह गोविंद पंत से। तो आप गोविंद पंत लिख सकते हो। ज्ञानेश्वर के पितामह गोविंद पंत से। इनके ग्रंथों का नाम है गीतिका, बसंत तिलिका, ब्रजगीत, ब्रजगीत, दोहा कोश, गीतिका, बसंत तिलिका, ब्रजगीत, दोहा कोश, महादुंदुल ग्रंथ का नाम है इनके। नेक्स्ट है असंबंध दृष्टि। असंबंध दृष्टि। नेक्स्ट है जालंधर नाथ, तिब्बती परंपरा से संबंधित नाथ, जालंधर नाथ। इनको नागार्जुन रसायनी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए थे। नागार्जुन रसायनी के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए थे। तिब्बती परंपरा के अधीन बालनाथ, जालंधर नाथ छोटी अवस्था में बने हुए नाथ हैं। इनकी आयु बहुत कम थी जब इन्होंने नाथ संप्रदाय में एक अच्छा मुकाम, या आप कहेंगे कि एक नाथों में अपना प्रचलित रूप ये लेकर आए, तो इनको बालनाथ कहा जाएगा। पंजाब का जालंधर शहर बसाया था इन्होंने। रचनाएं लिखो इनको, विमुक्त मंजरी गीत, विमुक्त मंजरी गीत, हुंकार रचित, हुंकार रचित भावना क्रम, हुंकार रचित भावना क्रम। नेक्स्ट है गोपी चंद नाथ। गोपी चंद नाथ
नेक्स्ट है ये जलंधर नाथ के शिष्य, इनके ग्रंथों का नाम है गोपी चंद की शब्दी, गोपी चंद की शब्दी, राजा रानी संवाद, राजा रानी संवाद, गोपी चंद का पद्य संवाद। नेक्स्ट है भर्तहरि, किसी किसी किताब में आपको इसका नाम भर्तरी भी मिल सकता है। जन्म उज्जैन में, राजा विक्रमादित्य के ये भाई थे, विक्रमादित्य के भाई, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के, बहुत प्रसिद्ध राजा था ये, ठीक है। मतलब इसने काफी समय राज किया है भारत के दक्षिण क्षेत्रों पर। तो उज्जैन के विक्रमादित्य के भाई और जलंधर नाथ इनके गुरु थे। इनके ग्रंथों के बारे में लिखेंगे भर्तहरि शतक, नीति शतक, भर्तहरि शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और फुटकर पद, श्रृंगार शतक और फुटकर पद। तो थैंक यू सो मच, मैं अपना लेक्चर यही समअप करती हूँ। आज हमने नाथ साहित्य से संबंधित 9 नाथों के बारे में विचार चर्चा की है। उनके संदर्भ जितने भी ग्रंथ हैं या उनके जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं नोट्स बन सकते थे, उनके बारे में हमने आज व्याख्या से लिखा है। कल के लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आदिकाल से संबंधित ही रखेंगे। आदिकाल से संबंधित जो धर्माश्रित जो कवि रहे हैं, देखो पहले हमने सिद्ध किए फिर नाथ किए, अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और जो जैन तीर्थंकर हुए हैं 24 उनके बारे में लिखेंगे। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉय माय लेक्चर। आज तो मैंने